बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार दम कीमा कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ मिट्टी की हांडी में 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। जब ऑयल हीटअप हो गया है तो इसके अंदर मैंने 3 पाव मटन का कीमा शामिल किया है। कीमा शामिल करने के बाद बस मुझे इसे अच्छे तरीके से भूनना है। भुनाई के दौरान ही मैं इसके अंदर खड़े मसाले शामिल करूँगी। कीमे को मैं 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनूंगी। भुनाई के दौरान ही मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब कीमे का पानी ड्राई होना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर मैं 5 बड़े टमाटर काट कर ऐड कर दूंगी और छिलके नरम होने तक मैं इसको ढक कर रखूंगी। जब टमाटरों के छिलके नरम हो जाएं तो मैं ऊपर से छिलके रिमूव कर लूँगी। छिलके रिमूव करने के बाद मैं इसको मज़ीद 7 से 8 मिनट भूनूंगी। इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें मैं 1 टीस्पून सबसे पहले सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर खुश्क धनिया शामिल कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूँगी। बस स्पाइसेस के साथ अब मैं कीमे को मज़ीद अच्छे तरीके से भूनूंगी। जब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर मैंने आधा कप दही का इस्तेमाल किया है। दही ऐड करने के बाद 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे मज़ीद भूनना है। जब ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाले का शामिल करूँगी और इसको मज़ीद एक मिक्स दे दूँगी। और बस लास्ट में मुझे इसे कोयले का दम देना है। बस लास्ट में इसे कसूरी मेथी, अदरक, धनिया और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करूँगी। और यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा दम कीमा कढ़ाई बनकर तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, हमें वहाँ पर भी फॉलो करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।